नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको कोशिका के बारे में बताया था और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें मैंने बताया था सेल्स की खोज किसने की थी। उसमें बताया था मैंने सेल की खोज की थी किसने, रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने। रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 में, यह ब्रिटेन के एक वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने खुद के द्वारा जो बनाई गई सूक्ष्मदर्शी से उसकी सहायता से खोज की थी। कार की एक स्लाइड में उसको एक सेक्शन में काटा था, उसमें देखा था कि जो सेल्स कैसे दिखते थे। उन्होंने बताया कि जो सेल्स होती हैं मधुमक्खी के छत्ते के आकार की होती हैं। तो उन्होंने अपनी इस जो खोज थी उसको उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसको बताया था, एक्सप्लेन किया था। तो आइए देखते हैं कुछ आगे। और जो मैंने बताया था कि हमारे शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सो कोशिकाएं जो है शरीर की सूक्ष्मतम एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं। तो जिस शाखा के अंतर्गत, विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका को साइटोलॉजी कहते हैं। हिंदी में इसे कोशिका विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच बी स्टडी अबाउट सेल्स। तो इसे साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर इसका बहुत सूक्ष्म हो सकती है। मतलब सबसे छोटी जो सेल्स होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम की, जिसकी जो संरचना होती है 0.1 माइक्रोन होती है। कितनी? 0.1 माइक्रोन। आपको पता है 1 माइक्रोन में 10⁻⁶ मीटर होता है। तो जो कोशिका हो सकती है, एक कोशिका भी हो सकती है, वो बहु कोशिका भी हो सकती है। जो एक कोशिका होती है उसमें एक कोशिका से सारे फंक्शन किसी भी जीव के शरीर के जो संरचना होती है उसके कार्य को संचालित किया जाता है। मतलब एक ही कोशिका में जितने भी बॉडी के फंक्शन होते हैं वो होते हैं। जैसे अमीबा होता है वो क्या होता है? एक कोशिकीय। दो प्रकार की संरचना हम देख सकते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है आपका मल्टी सेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। इसमें आपका आता है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, और भी दूसरे जीव होते हैं। मतलब इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनकी जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है। इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो जीव होते हैं जैसे हम लोग, बहुकोशिकीय, जो मतलब एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं और हर कोशिका का अलग अलग फंक्शन होता है, या फिर कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं? एक विशेष कार्य को करती हैं। तो उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। जैसे इसमें ह्यूमन आ गया, बर्ड आ गई, प्लांट आ गया और भी जितने भी जो मतलब जिसको हम आंखों से, अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। मतलब ये पैमाना गलत है कि हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो वो भी जैसे एक होता है, एक का योग होता है, एक का जो पीला पदार्थ होता है उसका क्या होता है? एक का जो पीला पदार्थ होता है योग, वो भी एक क्या है? यूनिसेलुलर है। तो ऐसा हम नहीं, ऐसा जो लिखा गया बुक में कि नग्न आंखों से जिसको देखा जा सकता है वो मल्टी सेलुलर है, ये बहुत ही ये गलत है। उसमें जो मतलब यह है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा जा सकता है, केवल एक कोशिका वो निर्धारित कर सकता है। जो सूक्ष्मदर्शी होता है, माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसके द्वारा निर्धारित किया सकता है कि कोई भी जंतु जो है एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय है। तो एक कोशिका में यह भी आता है एक योग, और भी दूसरे जीव आते हैं। तो उनको भी हम इसको हमने आंखों से देख सकते हैं। एक सबसे जिसकी बड़ी सबसे वो सेल्स होती है वो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मतलब जो शुतुरमुर्ग का जो एग होता है, अंडा होता है, वो सबसे बड़ा होता है और वो मतलब कोशिकाओं में सबसे बड़ा होता है एक कोशिका जीव में। मतलब उसकी जो पूरी संरचना होती है वो एक कोशिका से मिलकर बनी होती है। अब आते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या थी इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है?
सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी के बारे में यह है कि सभी कोशिकाएं होती हैं, जो सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, मतलब जो सभी जो कोशिकाएं होती हैं अपनी पिछली कोशिका से मिलकर बनती हैं मतलब सेल डिवीजन के द्वारा बनती हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं। जो सभी जीवों का शरीर होता है वो चाहे वो एक कोशिका का हो या फिर बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। दो थ्योरी हो गई, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती हैं, और दूसरा है कि जो सभी जीवों का शरीर होता है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगला है जो प्रत्येक कोशिका स्वाधीन है, मतलब एक कोशिका है स्वाधीन है, मतलब खुद वो फंक्शन कर सकती है या फिर कई सारे सेल से मिलकर एक विशेष फंक्शन को करती हैं और जिस क्रिया से इसको इसमें जो है कोशिका में क्या होता है, तभी वो कोशिका जीवित रहती है जब उसमें केंद्रक होता है। अगर केंद्रक नहीं है तो वो कोशिका नहीं होती है, उसमें केंद्रक होना जरूरी है। इसे दिया था स्लाइडेन एंड स्वान नामक साइंटिस्ट ने। स्लाइडेन एंड स्वान नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। किसने? स्लाइडेन एंड स्वान नामक साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को दिया था। ये आपका 1891 से 1839 में इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। 1839 में इन्होंने स्लाइडेन एंड स्वान नामक साइंटिस्ट ने दिया था। स्लाइडेन ने क्या किया था, इन्होंने स्लाइडेन ने जो दिया था, मतलब ये जो है स्लाइडर ने जो एनिमल होते हैं उस पर खोज की थी, मतलब एनिमल सेल्स की खोज की थी, और स्वान नामक साइंटिस्ट ने प्लांट सेल्स की खोज की थी, प्लांट सेल्स की खोज की थी, और इन्होंने एनिमल सेल्स की खोज की थी। ये एनिमल सेल्स के बारे में इन्होंने 1838 ईस्वी में बताया था, और 1839 ईस्वी में इन्होंने प्लांट सेल्स की बताया। दोनों की जो थ्योरी है वो मिलकर बन गई स्लाइडर एंड स्वान की थ्योरी। इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जो वायरस होता है, वायरस क्या होता है, वो किसी कोशिका से नहीं बनता, मतलब वो जीवित भी रहता है और निर्जीव रहता है, मतलब किसी की बॉडी पे जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, उसको मतलब होस्ट मिलता है तो वो एक्टिव हो जाता है। अगर कोई होस्ट नहीं है वो क्या होता है, वो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। तो ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी, और इसका जो सेल ये किसी भी कोशिका से नहीं बना होता, मतलब ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें प्रोटीन का आगे बताऊंगा विस्तार से, प्रियन और प्रियार्ट्स पढ़ाऊंगा। प्रियन और प्रियाइट्स होते हैं, वायराइट्स होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो वायरस को विस्तार से मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो ये जो है जो वायरस होता है इसका एक एक्सेप्शन है कि मतलब इसका जो कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर नहीं बनती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका सेल थ्योरी का पूछ लेता है क्वेश्चन कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। तो आंसर इसका टिक करेंगे कौन सा, वायरस। अब ये प्रश्न उठता है कि इसके टाइप क्या हो सकते हैं। अभी मैंने बताया इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब जो छोटे हो सकते हैं, मतलब इनके जो गोलाकार हो सकते हैं, या फिर कोई निश्चित आकृति नहीं है किसी कोशिका की। लेकिन इसका जो टाइप है क्या हो सकता है, ये हो सकता है प्रोकैरियोटिक और क्या होता है, सॉरी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, मतलब एक कोशिका मतलब प्रिमिटिव दो टाइप के होते हैं ये, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब होता है प्राथमिक कोशिकाओं से बनती हैं, और यूकैरियोट मतलब होता है जो बहुकोशिकीय होते हैं उनको भी प्रोकैरियोट कह सकते हैं। मतलब जो प्रारंभिक कोशिकाएं होते हैं उनको प्रोकैरियोट कहते हैं, और जो जिनमें जो है डेवलपमेंट हो जाता है उनको यूकैरियोट बोला जाता है। इनकी जो संरचना होती है बहुत सिंपल होती है। इसमें इसके बारे में डिफरेंस मैं बताऊंगा। तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया या जो भिन्न कोशिकाएं होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोट में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, और प्रोकैरियोट में ये जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें ये पाई जाती हैं। यूकैरियोट में जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कुछ इसके डिफरेंस है, आगे क्लास में जो डिफरेंस बताऊंगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम वगैरह यूकैरियोट में पाए जाते हैं। ये जो है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिकाओं में अंतर, और इसकी कोशिका की संरचना कैसा है, सेल स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से बताऊंगा।
और मतलब इसके स्ट्रक्चर, मतलब ये नहीं कि स्ट्रक्चर कैसे कितने इसके लेंथ होती है, ये सब नहीं बताऊंगा। इसमें कौन कौन से अंग होते हैं और कौन कौन से कहाँ पे पार्ट होते हैं वो पाए जाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।